Hey guys, welcome to the most loved channel for biology, that is BioBrains, or you can call it RSO. In this video, we are going to cover all the underrated topics like angiosperms and plant life cycles and alternation of generations of the most important and stormy chapter of biology class 11, that is plant kingdom. If you are new to this channel, please hit the subscribe button, yes, that red one. And if you really love the content we deliver, then please thumbs up. So guys, without wasting any more time, here we go. एंजियोस्पर्म्स एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स, और इसको अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर सेकंड में। क्लास 12 के किसमें? चैप्टर सेकंड में बहुत ही डिटेल में अपन इसको पूरा कवर करेंगे। पर दोस्त अभी अभी के लिए सिर्फ अपन इसका जो छोटा सा पोर्शन जो इसमें दे रखा है चैप्टर थर्ड में प्लांट किंगडम में जो छोटा सा पोर्शन दे रखा है वो आज अपन कवर कर लेंगे। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। एंड फ्रेंड्स, जो प्रीवियस लेक्चर था जिम्नोस्पर्म्स का, उसमें मैं इस लाइन को डिस्कस कर चुका हूँ। द पॉलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ओके, सही बात है, बिल्कुल। दे रेंज इन साइज, स्मॉलेस्ट होता है दोस्त वुल्फिया टू द टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। कितने मीटर टॉल है दोस्त? 100 मीटर्स टॉल है। 100 मीटर टॉल है दोस्त किसके ट्रीज? यूकेलिप्टस। और रेंज इन साइज किसका? स्मॉलेस्ट किसका बोल रहा है? ये स्मॉलेस्ट दिया हुआ है दोस्त वुल्फिया का। सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी 11th पढ़ लेते हैं, पूरी 12th पढ़ लेते हैं, पर उनको ये क्लियर नहीं होता कि स्मॉलेस्ट वुल्फिया और टॉलेस्ट यूकेलिप्टस कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्त आज देख लेते हैं, आज यहाँ लिखा है, आप लोग ध्यान रखना। They are divided into two classes. They are divided into two classes, the dicotyledonous and the monocotyledonous. Easy है। The dicotyledons are characterized by two cotyledons, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन, दोस्त ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है इन लीव्स, एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होता है। टेट्रामेरस पेंटामेरस का मीनिंग क्या है? 4 और 5 मेंबर्स ईच फ्लोरल वर्ल्स। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आगे जाके मॉर्फोलॉजी में हो जाएगा। और अगर नहीं होता, मॉर्फोलॉजी में तो होगा ही होगा, और अगर नहीं तो आप चैप्टर 2 जो है 12th क्लास का, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है सब कुछ। इन मोनोकॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन सीड होती है, पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, दैट इज 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्स। फ्रेंड्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है फ्लावर में? स्टेमन होता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, 3 सेल्ड एग अपैरेटस होता है, 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीबोडल सेल्स होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दोस्त एक बात लिखता हूँ, C7N8। अब जिसने भी ये सब कुछ पढ़ रखा है पहले से, उसको ये वाली बात एकदम चमक जाएगी, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और C7N8 इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे ही MCQ आता है आप वैसे ही आंसर कर सकते हो। दोस्त ये डायग्राम देख लेंगे, डाइकोटिलेडन्स का डायग्राम है और ये मोनोकोटिलेडन का डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है, ये बेसिक सी बात है, याद रखनी है। ओव्यूल्स किस में डेवलप होते हैं दोस्त? सीड्स में चेंज हो जाते हैं, और ओवरीज जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स एंड ओवरीज चेंज इनटू फ्रूट्स। बहुत ही इजी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखनी है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे आज का, वो अपन आज देखेंगे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट की लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपन आज पढ़ेंगे। दोस्त इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है ये है दोस्त हैप्लॉइड के लिए, इसके लिए हैप्लॉइड के लिए। जो सेकंड वाला है ये है डिप्लॉइड के लिए, और जो थर्ड वाला है ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बता रहा है वो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों जो है कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज को फॉर्मेशन को लीड करती है। हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस, ठीक है, एन है तो माइटोसिस ही होगा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट एन होता है, सही चल रहा है। जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, जाइगोट जब 2n है ना दोस्त तो माइटोसिस होगा तो भी 2n बनेगा, तो 2n बन के ये स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है उसका जनरेशन करता है, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स किससे बनते हैं? मियोसिस से, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और नहीं है इसमें भी मान लो कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज वन सेल्ड, सिंगल सेलुलर होती है। सिंगल सेल क्या होता है? जाइगोट का, ठीक है। जाइगोट 2n है तो इसमें जो है 2n दैट इज जाइगोट वाली जो कंडीशन है यही बताती है बस स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है, हैप्लॉन्टिक साइकिल। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, कोई नहीं होता। मियोसिस स्पोरोफिटिक जनरेशन को कौन करती है शो? जाइगोट, पर देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। डिवाइड हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं तो फॉर्म द गैमेटोफाइट, एन है और माइटोसिस होगा तभी तो एन होगा, इसलिए माइटोसिस होके गैमेटोफाइट का जनरेशन हो जाता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज कौन सी होती है दोस्त? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेसिस फेज, दैट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वालों में, ठीक है। मैनी एल्गी कौन से? सच एज वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, इसमें क्या होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को याद रखते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है। सी को लेकर है क्लेमाइडोमोनास, वी से है दोस्त वॉल्वॉक्स है, एस से है स्पाइरोगाइरा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम ये वाली जो है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेटिक है तभी ये इंडिपेंडेंट है दोस्त, नहीं तो खाने पे किसी और पे वो होता है, ये डिपेंड होता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट फेज है प्लांट का, प्लांट की लाइफ साइकिल का। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। एंड एल्गी फ्यूकस जो है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड की भी एक ट्रिक देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। डिप्लॉइड की ट्रिक है दोस्त AGF, A फॉर एंजियोस्पर्म, G फॉर जिम्नोस्पर्म, F फॉर फ्यूकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूकस क्या है दोस्त? फ्यूकस है एक एल्गी, ठीक है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट, इनमें क्या होता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और दोनों ही फेज कैसे होते हैं? दोनों ही फेज होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब तो इसमें मतलब लफड़ा है, ये वाला जो पार्ट है इसमें लफड़ा है। इसको अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है, जानना है, तो आप जो दोनों लेक्चर्स हैं ब्रायोफाइट के भी और टेरिडोफाइट्स के भी उनको आप देख सकते हैं, उससे आपका जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा लाइफ साइकिल को लेकर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट alternates with the short-lived multicellular sporophyte। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट, alternates with the short-lived multicellular sporophyte। स्पोरोफाइट कैसा है? टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। एनकरेज मतलब जुड़ा रहने के लिए। ऑल ब्रायोफाइट्स शो दिस पैटर्न, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट पार्शियली और टोटली ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है दोस्त किसके बारे में? नीचे दिया हुआ है टेरिडोफाइट के बारे में। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी, ऑल्टरनेट्स विद द मल्टीसेलुलर, सैप्रोफिटिक और इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड। इंडिपेंडेंट भी है दोस्त, है ना। अब इसमें क्या फ्लॉ है वो मैं आपके साथ वापस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको टेरिडोफाइट्स का चैप्टर जाके देखना पड़ेगा। एक जो इसमें छुपी हुई बात है वो वापस से क्लियर आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं है क्लियर तो, ठीक है। बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये हैप्लॉइड प्लांटिक लाइफ साइकिल जो है ये टेरिडोफाइट्स भी शो करते हैं।
अब दोस्त द हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, इसकी एक ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है दोस्त बी कैल्प। बी फॉर ब्रायोफाइट्स, बी फॉर क्या है, बी फॉर ब्रायोफाइट्स, के फॉर कैल्प, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर नथिंग, एल किसके लिए भी नहीं है, ठीक है। पी फॉर टाइडोफाइट्स एंड पी फॉर पॉलीसिफोनिया, पी फॉर पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये बी कैल्प वाली जो ट्रिक है ये, और ऊपर जो आपके साथ दो ट्रिक्स डिस्कस करी गई है वो दोनों आपको याद रखनी है। अब दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बिना अगर मैंने आपको वो नहीं बताई तो उसके बिना दोस्त ये जो चैप्टर है ये अधूरा है। इन्फॉर्मेशन अगर वो शेयर नहीं करता हूँ तो मतलब ये है कि मैंने आपको चैप्टर जो है वो पढ़ाया ही नहीं है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं अपन एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, यहाँ लिखते हैं दोस्त टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, यहाँ लिखते हैं जिम्नो स्पर्म, और यहाँ लिखते हैं एंजियो स्पर्म्स, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल्गी में कैसी होती है लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट इन दोनों में कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसी होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब दोस्त मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि इसमें एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट कौन सा फेज होता है, डोमिनेंट होता है हैप्लॉइड फेज। क्या होता है, हैप्लॉइड फेज होता है डोमिनेंट, हैप्लॉइड फेज होता है डोमिनेंट। तो स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन तीनों में जो डिप्लॉइड फेज है, डिप्लॉइड फेज जो है वो होता है डोमिनेंट, वो क्या होता है, डोमिनेंट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि प्लांट किंगडम से एमसीक्यू इसी टाइप के आते हैं। ये जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, इसी टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और इसमें ही आप कंफ्यूज होंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको पहले से ही बता दिया गया है। अब एक बात, एक ही इंपॉर्टेंट बात एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ये है फीमेल, फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर, और इधर लिखते हैं अपन मेल सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर, तो आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम होता है किसमें, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है और जिम्नोस्पर्म। लिखूं ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोफाइट, जिम्नोस्पर्म तीनों में क्या होता है, आर्कीगोनियम होता है। एग अपैरेटस, एग अपैरेटस किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में। और ऊगोनियम, भूल गए थे ना आप तो इसको, ऊगोनियम किसमें होता है, एल्गी में होता है, ठीक है। अब मेल सेक्स स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं क्या होता है। मेल सेक्स स्ट्रक्चर में एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम किसमें होता है, एल्गी में और ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। और दोस्त पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन किसमें होता है, जिम्नो और एंजियो में, किसमें होता है, जिम्नो और एंजियो में होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात थी, तो ये दोनों बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोनों बात, और आपके साथ डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब कोई भी एमसीक्यू जितना भी आए, कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आएगा तो एनसीईआरटी से ही, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्त एक और अमेजिंग सी बात है, जो बहुत सारे एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगी और तब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो उसका भी एक बार समाधान अपन बता देते हैं। तो यह है जाइगोटिक मियोसिस, इसको लेकर आपके जो मन में है बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। तो जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है दोस्त, जाइगोट है ये, और जाइगोट मतलब 2n, इसमें होगी मियोसिस तो क्या बन जाएगा n, ठीक है। तो ये
बनाएगा गैमीटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी में ही होती है क्योंकि जिसमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी ना, उसी में ये सब पॉसिबल है। ये वाला जो पार्ट है ये उसी में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जितनी भी एल्गी है जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, जितनी भी एल्गी, उन सब में दोस्त ये सब पाया जाएगा। ये जो जाइगोटिक मियोसिस है, आप उन सब के लिए टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, जाइगोटिक मियोसिस किस किस में होता है, ऑप्शन दे देंगे, एल्गी लिख देंगे बहुत सारी। तो अपन को उसमें ध्यान देना है कि एक तो फ्यूकस में नहीं मिल सकता, क्योंकि फ्यूकस में क्या होता है, फ्यूकस में होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक एक्टोकार्पस में नहीं मिल सकती, जो एक्टोकार्पस में भी क्या होता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो जितने भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है एल्गी, उन सब में जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, तो इस बात को भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, और जितने भी क्वेश्चन आए सब कुछ आप स्कोर कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ दोस्त, अगर आप बायो को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप कर लेंगे रिवाइज, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, सब कुछ अच्छे से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपको 360 ऑन 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एनिमल किंगडम के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ सुनो, सब्सक्राइब और लाइक बटन प्लीज हिट कर देना यार।